स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है 6 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसका सब्जेक्ट था रिवीजन ऑफ पैटर्न एंड सिलेबस फॉर LDCE फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट। सिंपली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो IP पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका जो रिवाइज पैटर्न था, पेपर का जो पैटर्न था और जो सिलेबस था, इनके लिए LDCE के लिए यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की बात कर रहे हैं, उसका जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सिलेबस कैसा है, पेपर कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में सिंपली आप लोगों को एक बात याद रखना है कि आपके 4 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। 4 एग्ज़ाम्स होंगे और 4 जो एग्ज़ाम्स हैं, 4 एग्ज़ाम्स के नाम है पेपर 1, 2, 3, 4 और हर एक पेपर 300 नंबर का है। कितने नंबर का है? 300 अंक का है और लगभग सभी पेपर्स में 150 MCQ होंगे। लगभग से मतलब है कि जो आपका पहला पेपर है, दूसरा पेपर है और तीसरा पेपर है उसका पेपर पैटर्न एकदम सेम है, यानी कि 300 अंक का होगा, 150 उसमें क्वेश्चंस होंगे। लेकिन पेपर नंबर जो 4 है उसमें आपको 125 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कितने नंबर के होंगे? 250 नंबर के होंगे। यानी कि आपके 250 नंबर के कितने क्वेश्चंस हैं? 125 MCQ है। तो एक MCQ की बात करें चारों पेपर में तो एक MCQ आपका 2 अंक का है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल जो हो रहा है वो 300 अंक का हो रहा है। लेकिन बात करें पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसमें 50 नंबर का जो सिलेबस है, 50 नंबर में 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला आएगा आपका नोटिंग, दूसरा आएगा आपका ड्राफ्टिंग, यानी कि ये आपको लिखने हैं। सिंपली इस बात का ध्यान रखें, ये MCQ नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 पेपर 1 में, पेपर 2 में 150, पेपर 3 में 150 नंबर्स। पेपर 1 में 300 अंक अधिकतम, पेपर 2 300 का, पेपर 3 भी 300 नंबर का। पेपर नंबर 4 300 नंबर का जिसमें 125 MCQ और 2 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि आपको उनमें लिखना होगा। तो ये पेपर था, आपके क्वेश्चंस थे और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स थे। हर एक पेपर को करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? तो पेपर 4 जो पेपर है, यानी कि पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, प्रत्येक के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल 12 घंटे में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो क्या ये पेपर्स एक ही दिन में होंगे? पेपर आपके मिनिमम 2 दिन में होते हैं, यानी कि 2 दिन में आपके, एक दिन में 2 पेपर, इस तरीके से 4 पेपर 2 दिन में आपके होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या मतलब है कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक पेपर में आपको 40% लाने होंगे। 40% आपको लेके आने हैं। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल लेके आने हैं आपको 45%। ओवरऑल का और प्रत्येक पेपर का क्या मीन्स है कि प्रत्येक पेपर का मीन्स है कि प्रत्येक पेपर में आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। यानी कि प्रत्येक पेपर में आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं? 40 मार्क्स लेके आने हैं, 40% मार्क्स लेके आने हैं। और इनका जो एवरेज है, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स का जो एवरेज है टोटल, वो 45% होना चाहिए। किन के लिए? अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, उस मामले में जनरल कैटेगरी में प्रत्येक पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%। ओवरऑल की बात करेंगे तो 45% मार्क्स आपको लाने होंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें आप लोग SC और ST के लिए, बात करेंगे हम लोग SC और ST के लिए, तो प्रत्येक पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेके आने हैं? 33% प्रत्येक पेपर में लेके आने ही होंगे। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल का जो एवरेज है वो 38% होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। यानी कि ओवरऑल का मतलब है कि 4 जो टोटल्स हैं आपके, 4 टोटल्स का मतलब हो गया 1200 अंक। तो 1200 के 38% आपको कम से कम लाने ही है। ओवरऑल का मीनिंग ये है। और
प्रत्येक पेपर का 33% का मीन्स है कि 300 का 33% आपको लेके आना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान रखें कि बेसिकली आपके पास में 4 एग्जाम्स हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4। अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, और SC और ST से है तो आपको 33% मार्क्स लेके आने हैं। अगर किसी पेपर में आप लोग ये नंबर नहीं लेके आते हो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसका मतलब है कि आप उस पेपर में फेल हो जाओगे और आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग मेरिट में नहीं देखने को मिलेंगे। भले ही आपके लास्ट के जो 2, 3 और जो 4 नंबर के पेपर है, भले ही इनमें कितना भी अच्छा स्कोर रहा हो, यानी कि आपको प्रत्येक पेपर में कम से कम पास होना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें सर्कुलर्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, और जो गाइडलाइंस होती हैं वो जिस साल पेपर होगा, यानी कि जैसे 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो सिंपली आपसे कब तक के पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा 31 जो दिसंबर है 2023 का, वहाँ तक के सर्कुलर्स को, वहाँ तक के ऑर्डर्स को, वहाँ तक की गाइडलाइंस को आप लोग एक बार ज़रूर याद करके जाए। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न एनुअल रिपोर्ट और बुक ऑफ इंफॉर्मेशन से भी पूछे जाते हैं, जो कि लेटेस्ट होती है। और वो कहाँ पर अपलोड मिलेंगे आपको, DOP की जो वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट और बुक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, और वो आपको लेटेस्ट याद रखनी है। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम है वो बिना किसी किताब की एड के साथ में, बिना किसी किताब की एड का मतलब है कि आपको वहाँ पर किताबों की मदद नहीं दी जाएगी। आप लोग विदाउट बुक्स जाते हैं वहाँ पे। सिंपल इसका मीनिंग ये है कि आप कई एग्ज़ाम्स में आपको बुक्स एग्ज़ाम में ले जाने की परमिशन होती है, लेकिन IP के एग्ज़ाम में आपको बुक्स साथ में नहीं ले जानी है। सिंपली इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे आप लोग पेपर जो 4 है, 1, 2, 3, 4, उनके सिलेबस के बारे में। सिंपली इसको आप लोगों को रीड करना है, या एक बार आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले देखें कि पेपर 1 में एक्ट से संबंधित एक्ट कौन कौन से है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और उसके जो संशोधन है वो वाले आएंगे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो कहने का मीन्स क्या है, कहने का मीन्स ये है कि एक्ट से संबंधित आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी आपको ईयर्स भी साथ में दी हुई हैं। आप लोग इसके बाहर ना पढ़ें, पहले आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, उसके बाद में आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपको एक्ट दिए हुए हैं आप लोग इनको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर भी आपको कई एक्ट्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ से भी ले सकते हैं। और कहीं अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर सारा जो सिलेबस है यानी कि पेपर 1 से 4 तक का जो सिलेबस है, उसमें जितने भी एक्ट हैं, रूल्स हैं, उन सब की हम लोगों ने PDF उपलब्ध करवा दी। आप लोग वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकंड में है रूल्स में है इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल्स 2018, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019, उसके बाद में RD डिपॉजिट के रूल्स 2019 के, TD 2019 के रूल्स, MIS 2019 के रूल्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के 2019 के रूल्स, NSC 8th इशू के 2019 वाले जो रूल्स हैं, उसके अलावा KVP, PPF, SSA के जो 2019 के जो रूल्स हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और PLI से संबंधित जो 2011 के जो रूल्स थे और उनमें समय समय पर जो अमेंडमेंट्स किए गए, सुधार किए गए, वो सभी पूछे जाएंगे। इसके अलावा बुक ऑफ BO रूल्स, जन सुरक्षा स्कीम्स में आपको PMJJBY, PMSBY और APY से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गाइड्स की बात करें तो PO गाइड पार्ट 1 है, उसके बाद में PO गाइड पार्ट 2 है, डोमेस्टिक या फॉरेन पोस्ट का मैनुअल्स है, उनके जो डायरेक्टरेट से गाइडलाइंस आती हैं वो भी पूछे जाएंगे। मेल ऑपरेशन में आप लोग ध्यान रखें, वॉल्यूम 5 है, वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, वॉल्यूम 6 का पार्ट 2, और इसके अलावा वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, वॉल्यूम 7। ये सारे जो सिलेबस है वो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें यहाँ से। और इस सिलेबस की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी गई है।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को इस सिलेबस की जो लिंक है वो मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, वहाँ से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेविंग बैंक संबंधी जो रूल्स हैं वो मिलेंगे, PLI संबंधी रूल्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, IT से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, IPV से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिकॉर्ड के प्रिजर्वेशन और डिस्पोजल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्वच्छ भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर दो में आपका चैप्टर 2 और 6 जनरल फाइनेंशियल रूल्स का 2017 वाला, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। CBC से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके जो मैनुअल्स और जो पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स हैं कैसे गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो सिलेबस है इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो हेड ऑफ़ द सर्किल है या हेड ऑफ़ द डिवीज़न है, उनकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, DOP के जो GDS हैं या DOP के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, RTI एक्ट 2005, फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। CCS वाले हैं, पेंशन वाले हैं, तो सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप लोग एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर 3 को देखें, पेपर 3 में वॉल्यूम 2 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर 3, 4, 5, 7 यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा वॉल्यूम 3 से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, वॉल्यूम 8 से CCS कंडक्ट रूल्स 1964, CCS CAA रूल्स 1965, CCS टेम्परेरी सर्विसेज रूल्स 1965, GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो भी आपके सिलेबस में है वहाँ से आप लोग पढ़ें। पेपर 4 को एक बार आप लोग ध्यान से देखें। पेपर 4 में आपसे 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस, यानी कि इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 10 क्वेश्चंस, कल्चर एंड साइंस से 10 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 5 टॉपिक्स से 50 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से, इंटरपर्सनल स्किल्स से, मेंटल एंड एप्टीट्यूड्स से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 वर्ड्स में आपको ड्राफ्टिंग लिखनी है और 200 वर्ड्स में ही आपको नोटिंग करना है, ये भी 25 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें कि आपका जो 125 क्वेश्चंस हैं MCQ वाले वो तो ये हैं और आपके जो 2 क्वेश्चंस नोटिंग और ड्राफ्टिंग वाले जो कि 25 मार्क्स प्रत्येक के हैं, यानी कि 50 अंक का ये क्वेश्चंस पेपर है और 250 का ये वाला है। इस तरीके से टोटल 300 के तो आपके मार्क्स हो जाएंगे और क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 125 MCQ और 2 आपके डिस्क्रिप्टिव, यानी कि 127 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें और आप लोग टॉपिक्स को सबसे पहले नोट डाउन करें। टॉपिक्स के अलावा जहाँ से भी आपको रूल्स दिए, एक्ट दिए हैं, उन्हीं ईयर्स के रूल्स को आपको पढ़ना है। 2020 वाले तो 2020 का ही पढ़े, 2002 का है तो 2002 वाले को ही पढ़े और उसके बाद में आपके पास समय है तो आप लोग अपडेटेड रूल्स को या अमेंडमेंट्स को पढ़ सकते हैं। अगर पूछा जाए तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज स्टडी करनी है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस लेने चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को समय देना होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।